यह कन्या कैसी है, ये कन्या कैसी है। उसे देखने लगे तो देखा कि एक झाड़ी के पीछे एक नवजात कन्या पड़ी हुई है। उस नवजात कन्या को देखकर उनके मन में विचार हुआ कि अरे इसका रक्षण कौन करेगा, मुझे इसे बचाना चाहिए, अन्यथा इसे श्वान खा जाएंगे, सिंह इत्यादि खा जाएंगे। ऐसा विचार कर प्रमुच ऋषि आज उस कन्या को अपने आश्रम में देकर गए। आज उस कन्या का रक्षण करा है। आज उस कन्या के रक्षण के लिए जब प्रमुच ऋषि ने उस कन्या का नाम रेवती रखा है, वह रेवती कन्या धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और बड़ी होने लगी। जब बड़ी होने लगी, इधर आकाश मंडल में जब वह रेवती नक्षत्र नहीं रहा तो समय तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा। दुर्गम नाम का एक राजा चक्रवर्ती सम्राट बना और इधर प्रमुच ऋषि की जो कन्या है वह धीरे धीरे युवा अवस्था को प्राप्त होने लगा। नित्य प्रतिदिन वन में जाती, सुंदर पुष्पों को और फलों को तोड़कर लाती और प्रमुच ऋषि भी आज अपने आप को धन्य मानते हैं कि मेरे यहाँ पे भगवान माता जगदम्बिका ने एक इस सुंदर सी कन्या के रूप में मेरे यहाँ पे अवतरित हुई। मेरे आश्रम का इस प्रकार से यह सजाया करती है, मेरे हवन के लिए यह लकड़ी लाया करती है। अगर मैं इसका विवाह कर दूंगा तो मेरे किस प्रकार से कार्य चलेंगे। इस प्रकार से बारंबार जिस प्रकार से एक पिता अपनी बेटी की प्रति स्नेह रखता है, ऐसे आज प्रमुच ऋषि अपनी कन्या रेवती के बारे में बारंबार विचार कर अपने इष्ट अग्निदेव के अग्निहोत्र करते हुए उनके मन में जब ये विचार चल रहे थे, तब आज अग्नि नारायण भगवान स्वयं प्रकट होकर कहने लगे कि हे प्रमुच, आप इतना विचार क्यों करते हैं। आपकी कन्या के निमित्त में एक अच्छा सा वर आएगा और वह जब आपकी कन्या को मांगे तो आप उसे प्रदान कर दीजिएगा। यही माता जगदम्बिका का आशीर्वाद है और यही आप समझकर उसका वर्ण उसके साथ में कीजिएगा। और अपने इष्ट का यह वचन सुनकर आज प्रमुच ऋषि बड़े प्रसन्न हुए हैं कि मानो अपनी कन्या के लिए जो वर ढूंढने की जो बारंबार उनके मन में जो लालसा थी कि मेरे कन्या का जो वर होगा वह कैसा होगा, मैं कहां से ढूंढूंगा, मैं आज तक इस वन से बाहर नहीं गया, मैं कहां से ढूंढ कर लाऊंगा, इस कन्या का सुयोग्य वर कहां होगा। आज यह सभी परेशानियों से आज अपने आप को मुक्त समझ रहे हैं। इधर दुर्दम नाम का जो राजा है यह आंखें खेलता हुआ आज अपने मार्ग को भूल चुका है। उसके 5 सैनिक पीछे छूट चुके हैं और वह अपने घोड़े को थका हुआ जानकर अपनी राजधानी के सही रास्ते को ढूंढता हुआ वन में आगे की ओर बढ़ रहा है। और वह रेवती कन्या वन में जब पत्र, पुष्प और फलों को लेने गई थी, उसे देखकर वह दुर्दम राजा कहता है, हे सुप्रिय, तुम यहाँ पर कहाँ हो और तुम्हारे पिता कहाँ रहते हैं, तुम किसकी पुत्री हो। जब इस प्रकार का संबोधन सुना तो रेवती को बड़ा ही क्रोध आया कि हे सुप्रिय, कि मैं तुम्हारी सुप्रिय कहाँ से हूँ। मैं मेरे पिताजी से जो भोजन प्राप्त करती हूँ उसी के द्वारा पोषित हूँ और मैं उनके द्वारा जिन्हें मेरा वर्ण किया जाएगा वही मुझे इस प्रकार के कथन कहने का अधिकार रखता है। तुम मुझे सुप्रिय नहीं कह सकते।
दोनों में जिस प्रकार से राजा दुर्दम और रेवती के बीच में विवाद बढ़ने लगा और उस विवाद की आवाज को सुनकर प्रमुच ऋषि यज्ञशाला से बाहर आए हैं और कहने लगे कि बेटा किस अतिथि पर झगड़ा कर रही हो। और इधर दुर्दम राजा बारंबार साष्टांग प्रणाम करता हुआ प्रमुच ऋषि के चरणों में गिर पड़ा है। और आज प्रमुच ऋषि ने जाना है कि आज मेरे इष्ट देव ने जो मुझे कथन कहा है वह मुझे सत्य हुआ जान पड़ता है। उन्हें आसन प्रदान करा राजन को और राजन को कहा कि हे राजन, तुम्हें यहाँ पर किस प्रकार से आगमन हुआ है। राजा ने सभी प्रकार का वृत्तांत बताया कि मैं आखेट खेलने के लिए वन में आया था पर मेरे पार्श्ववर्ती सैनिक पीछे छूट गए और ये आपकी कन्या यहाँ पर मिल गई और मेरे मुख से अनायास पे संबोधन हो गया। उससे मैं माफी चाहता हूँ और अब मेरे मुख से वचन जो निकल गया तो मैं चाहता हूँ कि आपकी ही कन्या के साथ में मेरा विवाह। जैसे ही ऐसा वचन सुना, आज अपने इष्ट की बात को सच्चा जानकर आज प्रमुच ऋषि ने तथास्तु कहा कि मैं अपनी कन्या का विवाह हे दुर्दम राजा तुम्हारे साथ में कराना चाहता हूँ, पर मेरी कन्या तुमसे विवाह करना चाहती कि नहीं यह तुम पूछ लो। रेवती ने अपने पिता की बात को शिरोधार्य कर राजा दुर्दम के साथ में विवाह करने में स्वीकृति प्रदान करी, किंतु एक शर्त रखी कि हे पिताजी, मैं अपना विवाह उसी नक्षत्र में करना चाहते हो जो नक्षत्र अभी तारा मंडल से गिर पड़ा और वह स्थिर लग्न मालूम पड़ता है। उस रेवती नक्षत्र में ही मेरे विवाह करना चाहता हूँ। मैं वही रेवती नक्षत्र हूँ जो कि ऋतुवाक ऋषि के श्राप के द्वारा मैं पृथ्वी पर गिर पड़ी हुई। अरे मैं जानती हूँ पिताजी कि आप में भी इतना तप बल है कि आप मुझे पुनः सोम मार्ग में विस्थापित कर सकते हो। आप मुझे वापस से उस सोम मार्ग में स्थापित कर दिया। प्रमुच ऋषि ने कहा कि देवी, अगर तुम्हारी ऐसी ही हट है तो उस बाल हट को दूर करने के लिए आज मैं एक महान उपाय को करता हूँ। और प्रमुच ऋषि ने श्रीमद् देवी भागवत का यह पारायण प्रारंभ करा है और सब पारायण के प्रताप से आज उन्होंने अपने पुण्यों का आह्वान किया है और पुण्यों के आह्वान के द्वारा उस रेवती नक्षत्र को आज आप विचार कीजिए कि जहाँ पर आज भारत देश पुराने समय पे लोग बात क्या कहते थे कि हमारे यहाँ पे केवल सांप और सपेरों वाला देश है। ये आज हमारी कथाएं कहती है कि यह हम जिस प्रकार से एक नक्षत्र है ना कि लोग बात छोटे छोटे रॉकेट भेजकर अपने आप को उन्नत मानते हैं और हमारा यह सनातन धर्म कहता है कि एक पूरा का पूरा प्लेनेट हम लोग यहाँ से तारामंडल हम यहाँ से सोम मार्ग में स्थापित करते हैं। धन्य है प्रमुच ऋषि, उनका वह तप जिन्होंने अपने जलांजलि लिया है और आज उस रेवती नक्षत्र को पुनः सोम मार्ग में स्थापित कर दिया है। जब सोम मार्ग में वह रेवती नक्षत्र पुनः स्थापित हुआ है और उसी नक्षत्र के अंदर रेवती और दुर्दम नाम के राजा का विवाह हुआ है और सभी ने भगवान की जय जयकार करी है। भक्तवत्सल भगवान की जय, मां जगदम्बिका की जय, पावड़ वाली मात की जय। कि मुनिगणों, यह इस प्रकार की कथा है कि कोई अगर आकाश मंडल से गिर भी जाए तो वह उसे पुनः स्थापित कर देती है। और आज इस कथा को सुनकर कार्तिक जी बोलते हैं कि यह जो रेवती है ऐसा नक्षत्र में जो जन्म लेता है कि हे मुनिगणों, वह माता जगदम्बिका का भक्त बनता है और इसी के नक्षत्र के अंतर्गत जिस प्रकार के जो वेदांत मूल दोष हैं उनका निवारण अवश्य करना चाहिए। हम नहीं सुनते हैं कि भैया मूल में बालक पैदा हो गया है तो उस दिन क्या करते हैं, वेदी बनाई जाती है, 27 तरह के पत्ते लाए जाते हैं, 27 कुओं का जल लाते हैं, छन्नी में रख के न उस बालक के ऊपर उतारा करता है।
यह सब नाना प्रकार के जो नक्षत्र हैं, जो नवग्रह हैं, उनका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है और उसी प्रभाव के द्वारा यह हमारा जीवन यापन होता है। आज जब इस प्रकार दुर्दम राजा ने उस रेवती नक्षत्र को आकाश मंडल में व्याप्त होता हुआ देखा ना, तो उसके मन में विचार हुआ कि हे पिताजी, हे प्रमुख ऋषि, आज मेरे मन में भी एक विचार हुआ है कि अगर इस कन्या, आपकी जो कन्या है, उससे मुझे मनवंतराधिपति पुत्र प्राप्त हो। मनवंतराधिपति क्या होता है कि एक मनवंतर का जो राजा हो, वह मनवंतराधिपति पुत्र मुझे प्राप्त हो। इस प्रकार का विचार मन में कर आज प्रमुख ऋषि ने श्रीमद् देवी भागवत की 5 पारायण करने का उपाय कहा है। उस उपाय के द्वारा रेवती ने जब गर्भ धारण करा है, तो 10वें मास में जब उसके जो पुत्र उत्पन्न हुआ है, वह महापराक्रमी मनवंतराधिपति स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया है और उसका नाम क्या रखा है? राजा रेवत। रेवत नाम का जो ये राजा हुआ है, ये मनवंतराधिपति बना है। इसे मनु पद पर नियुक्त कर श्रीमान मनवंतराधिपति भूमि का शासन प्रदान किया है। हे कुंभ योनिस्तु महात्मं विरि भागवतस्तस्य च यत् कुमारं चार्धम यस्वा पुनराय च इदं माया भागवतस्तस्य विप्रा महात्मं मुक्तिं भागवतं सक्षमयं शृणोति भक्त्या तजित्व भोगेन भगत्वाखिलान मुक्ते पीचामतः। हे विप्रो, श्रीमद् देवी भागवत का महत्व इस प्रकार का है। यह सभी प्रकार के दोषों का निवारण करने वाली है। पुत्रार्थी को पुत्र, धनार्थी को धन, विद्यार्थी को विद्या, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली है। जिसने महाभयंकर पापों को किया हो, उन पापों से मुक्ति दिलाने वाली है। किसी ने गुरु का द्रोह किया हो, उसे चारों ही नवरात्रियों के पारायणों को कर कर इस श्रीमद् देवी भागवत के कथा को श्रवण करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि एक दिवस में एक घड़ी आधी में पुण्याद तुलसी संगत साधु की हर एक कोटि अपराध। जो सत्य है, उसे जो जीवन मिला है, वह काय के लिए मिला है? भगवान के नाम का संकीर्तन करने के लिए। एक घड़ी आधी में पुण्याद कि जो पूरी एक घड़ी होती है, वह कितने की होती है? 24। एक घड़ी 24 मिनट। आधी घड़ी कितनी हो गई? 12। एक घड़ी आधी में पुण्याद, आधी की भी आधी करो तो 12 के आधी कितने हो गए? 6। एक घड़ी आधी में पुण्याद तुलसी संगत साधु की हर एक कोटि अपराध के मात्र 6 मिनट भगवान के नाम का क्या कर ले? संकीर्तन कर ले, तो क्या हो जाते हैं? हम इस साधना नाम से तर जाते हैं, परम गति को प्राप्त कर जाते हैं। सदैव इस जगदम्बिका की कथा को जो सुनता है और जगदम्बिका के इस मंगलमय कथा को सुनता है, माता जगदम्बिका के उस सुंदर से उन नवरात्रों में जो माता जी को कथा सुनाकर अपने गीतों का गान करता है। नवरात्रि होती तो क्या करके बताते हैं माता जी को? गरबा कर बताते हैं। तो माता जी के जो राजसी पूजन करता है, राजसी पूजन क्या? जो नृत्य गीत, मालपुआ, हलवा, पूरी इत्यादि का जो भोग लगाता है, कन्याओं का जो पूजन करता है, उसके किसी प्रकार के जो कष्ट होते हैं ना, किसी प्रकार का भूत प्रेत बाधा पिशाच इत्यादि का कोई रोग हो गया हो, तो इसे सुनने मात्र से वह क्या हो जाता है? भाग जाता है।
कोई बंध्या स्त्री होती है तो वह क्या होती है, पुत्रवती हो जाती है। किसी के कोई राजकीय कार्य चल रहा हो, कोई छोटा मुकदमा चल गया हो, तो इस कथा के श्रवण मात्र से वह मुकदमे से छूट जाता है। इसलिए आइए भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए हम आगे के महत्व की कथा को सभी लोग उठ के ने बढ़िया सा गरबा कर ले, फिर आराम से बैठ जाओ। अभी माता नहीं कर सकती है। पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा तो उड़ न जाना पावत रे, पंखीड़ा तो उड़ न जाना पावत रे। महाकाल ने जय की गर्भोर मेरे, मारी महाकाल ने जय की गर्भोर मेरे। सुनार दीरा बेलाओ रे, ओया धामना सुनार दीरा बेलाओ रे। मारी महाकाल के लिए सुंदर घर बुलाओ रे, अच्छा लाओ सुंदर लाओ बेलाओ रे, अच्छा लाओ सुंदर लाओ बेलाओ रे। महाकाल ने जय की जय गर्भोर मेरे, मारी महाकाल ने जय की जय गर्भोर मेरे। कल्याणी रे माँ जाजो क्या जोग माया, तो काली रे कल्याणी रे माँ जाजो क्या जोग माया। पावा बसाई रे माँ जाजो क्या जोग माया, तो जाए आज मनोगर दूर में तो जाए। पवन जपाता आज मनोगर दूर में तो जाए। धीरे
लड़ू लागे तारा बिन श्याम एक लड़ू लागे रस रंगवाए वेलो आवजे रस रंगवाए वेलो आवजे माना तेरा पाचड़ कुकड़ कूक बोले गौचर माना तेरा पाचड़ कुकड़ कूक बोले कुकड़ा तारे बोले मन मीठी मीठी लागे कुकड़ा तारे बोले मन मीठी मीठी लागे हाथ में कुंडल सोए तारा पग में झांझर बोले तारा पग में झांझर बोले तारा करण आवे में जोरे कुकड़ा तारे बोली मन मीठी मीठी लागे कुकड़ा तारे बोली मन मीठी मीठी लागे मोहन ने रूप छुपायो धीरज में चूड़ी बेचने आयो चूड़ी ले लो चूड़ी ले लो चूड़ी ले लो सारे पता उगाड़ी अवे मोरी माँ सोनार झांझर बाजना रे मैया सोनार झांझर बाजना लवे मोरी माँ सोनार झांझर बाजना रे मैया सोनार झांझर बाजना बोलिए बोलिए मात की जय। जब इस प्रकार माता जगदम्बिका ने कथा को श्रवण कर आज जब इस प्रकार रेवती नक्षत्र जब आकाश मंडल में व्याप्त हुआ है, अगस्त जी महाराज इस कथा को सुनकर कार्तिकेय जी से कहते हैं कि भगवान इस
परम महत्व कथा को सुनने की विधि क्या है तथा इसको किस प्रकार से करना चाहिए। तब अगस्त जी महाराज कहते हैं कि भगवान इसकी जो महती जो कथा है यह किस प्रकार से सभी दुखों को निवारण करती है, इसका श्रोता कैसा होना चाहिए यह भी हम सुनना चाहिए। कार्तिकेय जी कहते हैं कि मुने यथा सरित्सु प्रवरः गंगा देवेषु शंकरः काव्ये रामायणः यज्ञं ज्योतिषां यथा रविः कल्लादाकां च चन्द्रश्च धनाताश्च यशश्च क्षमावन्तं च भूमिं च गम्भीरयो सागरः तथा मन्त्राणां चैव सावित्रीं पापनाशे हरिस्मृतः दश पुराणानां देवीं भागवतं तथा कि जिस प्रकार से सभी नदियों में श्रेष्ठ माता गंगा है, देवताओं में भगवान शिव हैं, काव्यों में वाल्मीकि और रामायण है, तेजस्वियों में सूर्य देव हैं, और जैसे ही आनंद देने वालों में चंद्रमा और सबको धन देने वाले में सुयश धनंजय हैं, और सुशीलों में पृथ्वी है, गंभीरता में समुद्र है, मंत्रों में गायत्री है, और पाप नाश करने में भगवत स्मरण श्रेष्ठ है। उसी प्रकार से 18 पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत श्रेष्ठ उपाय है। कुंभदशी न गायत्र्याः परमो धर्मः न गायत्र्याः परमः तपः न गायत्र्याः समादेवो न गायत्र्याः परमो के गायत्री के समान कोई धर्म नहीं, न कोई तप है, न कोई देवता है, और न ही कोई मंत्र है, और वही को उन्हीं सभी चीजों का आख्यान करने वाली, उन्हीं के बारे में बताने वाली यह श्रीमद् देवी भागवत की कथा है। इसे सुनने के लिए कहते हैं कि कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी केवल राम को दास। क्या कहते हैं तुलसीदास जी महाराज के कोई तन से दुखी है, तन काम नहीं कर रहा है साहब, और किसी का क्या है मन दुखी है। तन तो बढ़िया है पर मन दुखी है साहब, किसी बात से मन दुखिया है। और किसी के यहाँ पर धन नहीं है तो उस धन कमाने में बार बार क्या है उदास है। और थोड़े थोड़े इस जमाने में सभी लोग दुखी हैं। और क्या कहते हैं तुलसीदास जी के सुखी केवल एक है, कौन? केवल माता जगदम्बिका के भगवान राम जी के दास, क्योंकि उनका जो स्मरण करता है वह इस मोह माया के बंधन से क्या हो जाता है, छूट जाता है। इस प्रकार से आज आप लोग इस कथा को सुनने के लिए आए हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि जो इस कथा को सुनता है उसके तापत्र तीनों प्रकार के जो ताप हैं वो मिट जाते हैं। कौन कौन से? कायिक, हमारे जो काया में जो किसी प्रकार का जो दोष बच रहा होता है वह इस कथा को सुनने से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। इस प्रकार से हम माता भादवा माता जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, आवरी माता जाते हैं, देवढूंगी माता जाते हैं, और जिस प्रकार से हमारे कष्टों का निवारण होता है उसी प्रकार से भगवती की कथा आज हमें इस प्रांगण में, इस हमारे जगदाखेड़ी श्री भगवान शक्ति बालाजी महाराज जी के प्रांगण में आज यह इस कायिक दुखों को दूर करने वाले। फिर कौन सा? वाचिक। आज अगर आप घर रहते तो साहब सब तो बड़ो दुख तो कहीं आज कहीं नहीं तो कहीं सास बहू में झगड़ो हो जातो कभी तो अति देर में तो कम से कम अटती तो वंचीज गया। यहाँ बैठा भगवान का नाम को कहीं चाली रहो, संकीर्तन चाली रहो, कम से कम जगती नवरी लड़ी झगड़ा थी तो वंचीज गया। बाकी का जो कष्ट दूर होंगे वो तो अलग ही बात है। फिर कौन सा? मानसिक, है ना। आज घर पे रहते न जाने कितनी प्रकार की चिंताएं हो जाती है। कुछ कुछ के तो अभी भी हो रही होगी मन में कि साफ करे जाएंगे, सब्जी बनाएंगे, कई पत्तों फंसी सब्जी बनेगा, कई साफ करनी,
तो इस प्रकार के जो यह तीनों ताप है, कायिक, वाचिक और मानसिक, जो मानसिक क्षुधा उत्पन्न हो जाती है, मानसिक पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, क्या कहते हैं कि मानसिक रोगी हो गया है भैया, किसी प्रकार की हवा में आ गया है, कुछ भूत प्रेत का चक्कर हो गया है, इन सभी प्रकार के दुखों को कौन माता जगदम्बिका दूर कर देती है। और ये जो सांसारिक दुख है, सांसारिक क्या दुख है कि व्यक्ति जो माया के बंधन में फंस जाता है। माया का बंधन के साथ कि यदि हरी बालक हरी की उम्र में वेगा, गुड़िया हरी की उम्र में मांगा, तो यदि कई के साथ मारसा बाज मारेगा, परे नहीं करीना आया, होमवर्क करनो है, ते फिर हरी के बड़ा व्या तो के धन कमावा ने जानो है, धन कमा लिया उसके बाद शादी हो जाए, शादी हो गई, विवाह हो गया तो पुत्र हो जाए, जिनके पुत्र हो गया तो क्या हो जाए, पोते हो जाए, दादी जी बन गए तो क्या फिर विचार आ जाएगा पर दादी जी बन गए के साथ पर दादी जी बन जाओ, सोने की सीढ़ी चढ़ लूं तो वाह, फिर इतने क्या होए, कान में सफेद बाल आ जाए, दांत की बत्ती सी गिर जाए, राम राम बोलो तो और निकल जाए, कृष्ण कृष्ण बोलो तो हवा ही बाहर आए, ऐसी अवस्था हो जाए तो फिर भी क्या है कि साहब और अश्वत्थामा जो गजानन जी महाराज की कथा सुनी होगी, एक बुढ़िया थी, उसके ऊपर भगवान गणेश जी महाराज क्या हो गए, प्रसन्न हो गए कि माँ साहब कई चावे था तो के कहीं नहीं, महाराज सब कुछ है और वे तो घरे पूछे हुआ, तो कहा चले काम करजे, घरे पूछी नहीं जाए, तो पूछवा नहीं की साहब, तो बहुत पूछो तो के कई चावे, तो बहुए के एक पुतो मांग लो, छोरा थी पूछो कि कई थोड़ा धन मांग लो, और पड़ोसी करने गया तो के कई घोड़ा नहीं चाली रहा आजकल था के, हाथ पाक नहीं चाली रहा, तो के शरीर हो मांगी लो, अब वाह अपनी डोकरी में चिंता में कि कई मांगू, अब माँ साहब भी वही सके अपना जग्गा खेड़ी कहा जाएगा कि आसपास का है? गजानन जी महाराज आया तो कि कई चाहे भाई कि असो कर जो कि माँ सोना का पालना में पोतो खेलतो था को देखो, न मारा होना का दांत लग गया था करे, न मुँह खूब तो नाची कूदी न वाली न हमारे देवी घणी हो थे तो कि धन भी मांगी ली दो, न पोतो ही मांगी ली दो, न ये शरीर भी मांगी ली दो, के इसको सुनने कथा जब सुनो तो क्या होगा, जितासनो जित संज्ञो जित श्वासो जितासन, कि जब इस कथा को सुन रहे हो तो जब कथा का श्रवण करें तब कथा को श्रवण करते समय क्या होना चाहिए, जितासनो, हमारा आसन जिता हुआ होना चाहिए, क्या कि भैया प्यास लग रही है, लघु शंका इत्यादि करने जाना है, कि किसी प्रकार से क्या करना है, क्या नियम कि किसी प्रकार से ज्यादा चीजों को नहीं खाना है ना, मालूम पड़े ज्यादा खा लिया तो साथ बिठाए नहीं, कम भी नहीं खाना, कि मालूम पड़े कथा में बैठ गए कि साहब भूख लग रही है अभी तो घर पे जाकर खा लेते तो अच्छा रहता, ऐसा भी विचार नहीं होना चाहिए, न ज्यादा खाना न कम खाना, न अच्छा हो अगर व्रत रखो उपास रखो तो बहुत अच्छी बात है, क्या करना, भूमि पे शयन करना, क्यों, क्योंकि भूमि पर शयन करने से क्या होता है, सबसे पहली बात तो साहब कमर दुखी हुए बैठा बैठा तो वाह होगी जाएगा, न दूसरी बात यह जब पृथ्वी के ऊपर हम सोते हैं तो नाना प्रकार से उन रोगों का हरण माता पृथ्वी हमारी कर देती है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य को धारण कर किसी प्रकार के कार्य को किया जाता है, भगवान की शक्ति उसके अंदर व्याप्त होती है और उससे वह कार्य संपन्न होता है। और क्या करना, संकल्पबद्ध होना। संकल्पबद्ध क्या है कि हमने जो नियम लिया है कि भैया कथा आज सुनी है तो आज कथा आज सुनी तो है, आज हम 10 जने आए हैं तो साथ में कल क्या करेंगे, 10-10 जनों को और लेके आएंगे और भी लोगों को कथा सुनाएंगे। स्वयं भी प्रसाद खाना है, अन्य लोगों को भी प्रसाद बांटना है कि कण खाओ न मन खाओ बराबर है, जितना कण कण प्राप्त होता है उतना ही पुण्य प्रदान करने वाला कहा गया। और फिर क्या करना, श्रीमद् भागवत कथा के अंदर, देवी भागवत कथा के अंतर्गत जो जो कथाओं का हमने जो माता भगवती के है ना
सुंदर से आख्यानों का जो हम श्रवण करते हैं, जब इन्हें श्रवण करें तो इनको श्रवण करने के बाद में क्या करना, स्वयं के जीवन में उतारना है ना। जो बात अच्छी लग गई उसको स्वयं के जीवन में उतारा और लोगों को भी इसके बारे में बताया कि ऐसा करने से ऐसा। और क्या करना, अपने घर पर जाएं तो अपने अपने कुल देवी के स्थान पर क्या करें, एक दीपक जलाएं। उस दीपक जलाने से क्या होता है कि वह कुल देवी प्रसन्न होंगी। और आज यह जो गुप्त नवरात्रि की जो नवमी का जो पर्व है ना, इस पर आज हम जो कुल देवता के यहाँ पर जो पूजन पाठ करते हैं, सबसे बड़ा हमारा कोई रक्षण करने वाला तथा आशीर्वाद देने वाला कोई देवता होता है तो वो कौन होता है, पहला हमारा कुल का ही देवता होता है। आज हम जिनका भी पूजन करते हो, जो भी हमारे इष्ट देव हो, भगवान गणेश हो, भगवान शंकर हो, भगवान विष्णु हो, माता जगदम्बिका हो, भगवान सूर्य नारायण हो, गुरुदेव हो, यह सब भी जब प्रसन्न हो जाते हैं और हमें किसी प्रकार का कोई वर देना चाहते हैं तो सबसे पहले किससे पूछते हैं, हमारे कुल के देवी देवताओं से पूछते हैं। अगर वो कहते हैं कि हाँ साहब ये तुम्हारे पूजन पाठ करे, आपको भी पूजन पाठ करेगा, ये तो कैसे लोग बागे आज कि आज भगवान काम नहीं करे तो काले दूसरा भगवान, आज गणेश जी काम नहीं करे तो काले शिव जी काम नहीं करे तो भगवान विष्णु जी का काम करे तो माता जी ने काम करे तो सूर्य भगवान जी करे तो हनुमान जी, रोज भगवान बदलता था। तो के ऐसा भगत नहीं है, ऐसा ये अच्छा भगत है, ऐसी स्वीकृति जब प्रदान करते हैं तब भगवान को आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं। और इस प्रकार से हमारे जीवन में जो यह भाग्य उदय हुआ है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, और इस प्रकार के यह सत्संगों को सुनने का, संतों के इस कथाओं के श्रवण करने का, भगवान के दर्शन करने का, इस सुंदर सी कथाओं को हमारे इस कर्णरंध्र से हमारे जीवन में उतारने का यह सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं जिता समो, इस प्रकार से आसन को क्या करना चाहिए, जीतना चाहिए। शरीर को क्या करना चाहिए, इस शारीरिक जो ताप है उनको मिटाने के लिए आसन को शुद्धि करना चाहिए। जितासनो, फिर जित संज्ञो, फिर क्या करना चाहिए, कैसी संग होनी चाहिए, जिता संज्ञो, के संग कैसे रखना है कि भैया भगवान की हम कथा सुन रहे हैं तो कथा की ही बातों का एक दूसरे से क्या करें, वार्तालाप करें। मालूम पड़े तो क्या हुआ कि साहब पंडित जी तो अपने अपनी कथा सुनी रहा कि साहब रेवती नक्षत्र तो आकाश मंडल में व्याप्त हो गयो, मालूम पड़े कि पास में अलग कथा चाहती रही कि साहब देख एक तो कई काले तो माँ का थे, कई भिंडी की सब्जी बनी थी तो वाकई कीड़ा आई गया मनी में ना, खराब निकलेगी साहब, यह कथा तो क्या ऐसा नहीं चालू, क्या करना, कथा को श्रवण करना, जो बात अच्छी लगे स्वयं भी और अपने आसपास जो बैठे उनको भी इसी प्रकार से उनके अंदर लगाना। भगवान के नाम का क्या करना, संकीर्तन करना है ना। जैसे हमने अभी करा था शुरू में, क्या करा था, ओम मां जय जय मां, तो ये कीर्तन है। तो ये कीर्तन कैसा होता है कि एक लाइन हम गाएं, एक लाइन कौन गाना चाहिए, आप लोगों को गाना चाहिए।